बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? यह चर्चा आम लोगों से लेकर खास लोगों तक है। विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनसे लेकर राजनीतिक विश्लेषज्ञों तक की है, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बिहार में कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा खेला हो सकता है। कभी भी नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है, या फिर यूं कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री अंतर आत्मा वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, राजद के साथ गठबंधन था और यह किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि नीतीश कुमार एक बार सरकार राजद से हटकर एनडीए के गठबंधन में बनाने जा रहे हैं। उनकी अंतरात्मा ने कहा और उसने गठबंधन तोड़ लिया और नई सरकार बन गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। आपको यह भी याद होगा, उससे पीछे जाएंगे तब, कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सहमति और नरेंद्र मोदी के स्वीकार करने और न करने की बात पर एनडीए गठबंधन टूट गया था और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ आकर अपना सरकार बना लिए थे। एक बार फिर से बिहार में कमोबेश वही स्थिति पैदा हो गई है और यह सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में विरोध का सुर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो चिंताजनक है। जिस तरीके से सरकार में बैठे लोग ही सरकार के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है, उनके नीतियों पर हमला किया जा रहा है और गठबंधन में उन्हें कमजोर साबित करने की जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, उससे यही लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार गिरने वाली है और यह सरकार गिरकर कुछ न कुछ बड़ा खेला होने वाला है। आपको याद होगा कि शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी जीतनराम मांझी हमलावर हैं, तो वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर मुकेश सहनी नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। जिस तरीके से आपको यह भी संकेत मिल रहा होगा, यह भी देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में जो विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है, तेजस्वी यादव कहीं भी विरोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव सड़कों पर पहले भी विरोध करने कम आते थे, लेकिन वह ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार का विरोध करते थे, आलोचना करते थे और आरजेडी के विधायक एवं नेता कार्यकर्ता सरकार के विरोध में लगातार एक्टिव रहती थी। लेकिन हाल के दिनों में न तो तेजस्वी यादव सरकार का विरोध कर रहे हैं और न ही आरजेडी पार्टी के कोई बड़े नेता न कुछ को बोलना चाह रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक तरफ विशेष राज्य की दर्जे की बात है, जातीय जनगणना की बात है, शराबबंदी की बात है, तो वहीं दूसरे तरफ आपसी कलह की बात हो रही है। जिस गठबंधन ने सरकार बनाया, उस गठबंधन के नेता ही यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसके साथ है या फिर साथ रहकर कैसे विरोध में बोल रहे हैं। और जिन्हें विरोध करना चाहिए था, वो विरोध करने के बजाय हनीमून पे हैं, उनकी पार्टी गहरी नींद में है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में
शराब से, जहरीली शराब से दर्जन लोगों की मौत होती है और उसके बाद भी सरकार का विरोध बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नहीं करती है। चिराग पासवान जाते हैं, पप्पू यादव जाते हैं, सरकार के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी राजद नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला तक नहीं पहुंचती है सरकार का विरोध करने के लिए। अब सवाल यही उठता है कि आखिर राजनीतिक गलियारों में क्या खिचड़ी पक रही है। संकेत कुछ इस तरीके की है कि राजनीतिक गलियारे में 3 तरीके की खिचड़ी की बात चल रही है। पहला यह है कि नीतीश कुमार फिर से राजद में शामिल होकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा पेच यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नाम पर अब एग्री होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरा यह हो सकता है कि मध्यावर्ती चुनाव हो जाए, लेकिन इसके लिए विधानसभा में बहुमत की जरूरत होती है और वहां बगैर बीजेपी की यह संभव नहीं है। बीजेपी से ही विरोध में, बीजेपी के ही कारण अगर नीतीश कुमार मध्यावर्ती चाहेंगे तो वो भी संभव नहीं है। तीसरा विकल्प यह भी कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या आरजेडी और बीजेपी एक साथ आकर सरकार बना सकती है, लेकिन इसमें भी एक दांव है कि लालू प्रसाद यादव लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो है कभी भी राजद नहीं जा सकता है, समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या होगा यह हर कोई चाह रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है। और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर सरकार में रहकर सरकार का विरोध किस बात का हो रहा है। तो आप रुक जाइए, होना तो है बिहार में बड़ा खेला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को हम और आप हर कोई जानते हैं। नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, इसका मतलब कोई बड़ा गेम होते रहता है। ऐसे में राजनीति में हर चीज संभव है। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इस सब का जवाब राजनीति में है। और हां, आप मान लीजिए कि बिहार में बड़ा खेला होने का संकेत मिल रहा है। कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बदल सकते हैं। मतलब यूं कहिए कि या तो नीतीश कुमार सरकार बदल लें या फिर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए। यह दोनों परिस्थिति में नीतीश कुमार अब जो है सामने बहुत ही जल्द आ सकते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी हमलावर है, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, जीतनराम मांझी हमलावर है, उससे यह स्पष्ट है कि बिहार में बहुत ही जल्द खेला होने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जो है बहुत ही जल्द गिरने वाली है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो को जरूर देखिएगा।